Hi guys, thank you so much for watching Minutes of Positivity. I am Anupriya. Welcome to the show, Upbeat the Conversation with Anupriya. Today in this very special episode, I have Jitendra Sir with me. He is an author and a very versatile person and very well organized. So we spoke about a lot of things, author life and his thoughts and the challenges which he faced and how does he know कि उनको क्या करना है because बहुत डिफिकल्ट होता है और हम बड़े होते तो रहते हैं हमें पता तो होता है कि व्हाट द एंड गोल इज़ आर बट हमें ये नहीं पता होता कि हमें उसको किस तरह कैसे करना है और ऑथर की लाइफ में चीज़ें किस तरह कैसे फंक्शन करती है और कैसे उन्होंने प्रोसीड किया उनके जो भी चैलेंजेस थे उनके जो भी स्ट्रगल्स थे उनके लाइफ एक्सपीरियंसेस थे और उन्होंने दो तीन शॉर्ट क्लिप्स या स्टोरीज भी बताई हैं इस चीज़ में सो यू ऑल विल गेट टू नो अबाउट दिस थिंग and it's going to be an amazing episode. Watch it till the end because you are going to learn a lot of things. Or yeah, please enjoy this episode till the end and make sure you like, share, subscribe to my channel and I'll be posting all of things into the description box. You can reach out to him or you can directly reach out to me. Hello Jitendra sir, how are Hi, you? I'm good. So how was your morning? Morning was good. Okay. Not hectic, at least. It's a And Sunday I morning. was just excited to meet you here and just talk about such random things and about your journey. So, to everyone, just tell us about your journey. How did you start it up? You're talking of writing? Overall, like, let's just go to your past and let's just see कि आप कहाँ से एकदम से writing में interest आ गया. चलिए मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बताता हूँ। Yeah, please. मेरा बर्थ जोधपुर में हुआ, राजस्थान Okay. में ही। Okay. और उसके बाद मेरे फादर हिमाचल में सर्विस कर रहे थे। Okay. सो वी मूव टू हिमाचल। Okay. हिमाचल में there's a small town by the name of Nahan. Okay. So I lived in Nahan for many years. And we also lived at other places like Hamirpur. और हिमाचल में जो टेन्योर था मेरा, इंक्लूडिंग एजुकेशन एवरीथिंग, वी लिव देयर फॉर ऑलमोस्ट 30 years. तो 30 सालों में हिमाचल की यादें और वहाँ का कल्चर, लोग, सब कुछ जैसे अंदर समा गए. तो वो चीज़ है. मैंने अपनी स्कूलिंग और ग्रेजुएशन सब हिमाचल से किया. और कुछ समय मैंने चंडीगढ़ में, मोहाली में जॉब किया. देन आई मूव टू राजस्थान. इन बिटवीन राजस्थान भी आता रहा और छोटे गांव में जहाँ पे मेरे नाना नानी रहते थे, और बीकानेर में जहाँ मेरे ग्रैंड पेरेंट्स रहते हैं, वहाँ भी हम लोग छुट्टी में आते थे. तो बस कुछ यही लर्निंग्स रही, कुछ हिमाचल की, कुछ राजस्थान की, कुछ ट्रैवलिंग की. तो और मैंने डॉक्टरेट किया है मैनेजमेंट में, MBA भी किया है. तो एक इक्वेशन बनाने की कोशिश की है बिटवीन कॉर्पोरेट लाइफ एंड आई ऑल्सो वॉन्ट टू परस्यू राइटिंग. आई ऑल्सो वॉन्ट टू ट्रैवल अ लॉट. तो बस इस सब को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा हूँ. So when did you have this thought of writing things? कब आपको ऐसा लगा कि you can become a writer और आप अच्छा लिख सकते हैं एकदम? मुझे ये तो नहीं पता था मैं अच्छा लिख सकता हूँ. नहीं, आप अच्छा लिखते हैं. थैंक यू सो मच. मुझे किस्से सुनने का शौक था. अच्छा. और छोटा था तब से काफ़ी कॉमिक्स पढ़ता रहा. मुझे याद आता है कि मैंने बचपन में एक नीम का पेड़ था गांव में, उसके ऊपर 2-3 जगह बना रखी थी. मैं वहाँ पे लेट के भी किताबें पढ़ लेता था. आई यूज टू स्पेंड लॉन्ग आवर्स ऑन दिस नीम ट्री. और काफ़ी पढ़ता था. फिर क्योंकि पढ़ता था तो कई बार किस्से सुनाने का भी शौक होने लगा. तो हम कज़न्स के साथ छत पे बैठते थे रात को, कुछ किस्से कहानियाँ सुनाते थे. फिर मुझे किसी ने कहा कि जो मैं सुना रहा हूँ वो क्यों ना मैं डॉक्यूमेंट करूँ. और मुझे भी लगा कि शायद मैं समय के साथ चीज़ें भूल जाऊँगा. हाँ जी. सो इट विल बी गुड इफ आई कैन Just write. मेक नोट्स. Okay. तो एक्चुअली ऐसा नहीं था कि आई वांटेड टू राइट बुक्स. इनिशियली मैं सिर्फ नोट्स बनाना चाहता था ताकि वो चीज़ें कहीं खो ना जाएं और मैं भी भूल ना जाऊं समय के साथ. लोग, किरदार, कैरेक्टर्स, इवेंट्स, जगह, ये सब याद रहें. इस वजह से लिखना शुरू किया.
बट इट्स जस्ट सो अमेजिंग। जैसे हमें बचपन से सिखाया जाता था कि बेटा डायरी लिखा करो, यू नो वट एवर यू डू इन अ डेली लाइफ जस्ट स्टार्ट राइटिंग इट। और जब आप बाद में पढ़ते हो देन यू रियलाइज कि ओ माय गॉड माय थॉट पर्सपेक्टिव वाज सो डिफरेंट एंड नाउ इट्स सो डिफरेंट। Absolutely. So I think, do you feel any changes the way you used to think earlier and the way you used to think now? Yes, there is change. I used to be very short tempered पहले. अच्छा। मुझ में टॉलरेंस कम थी, uh, और चीज़ों को देखने का नज़रिया थोड़ा डिफरेंट था. ओके। मगर मैंने अपने सराउंडिंग्स में जो कुछ हो रहा है उसको एक्सेप्ट करना सीखा. राइटिंग एक तरह का आउटलेट भी है, क्योंकि यहाँ जो कहानियाँ बाहर चलती हैं उन पे मेरा वश नहीं है. या। और जो कहानियाँ मैं लिखता हूँ उनको मैं जैसे ख़त्म करना चाहता हूँ या उनको कंक्लूड करना चाहता हूँ या छोड़ देना चाहता हूँ, कई बार वैसे कर पाता हूँ. तो राइटिंग में थोड़ा सा लिबरेशन फील होता है. तो समय के साथ एक चीज़ है कि थोड़ा टेम्परामेंट पे काम किया और पेशेंस आया है. ऑब्जर्व करने की आदत शुरू से थी पर कभी डॉक्यूमेंट नहीं करता था, फिर करने लगा. एक चीज़ और हुई, आई स्टार्टेड रीडिंग मिस्टर रस्किन बॉन्ड अ लॉट. ओके। तो जिस तरह से वो चीज़ों को डिस्क्राइब करते हैं, सो आई वॉज मेस्मराइज. मैं बहुत इम्प्रेस हुआ उनकी राइटिंग से. और शायद एक रीज़न ये भी है कि आई स्टार्टेड राइटिंग. Okay, so majorly what do you write? Non-fiction or fiction? आई राइट अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ. Okay. फिक्शन और नॉन फिक्शन का एक मिश्रण होता है जो मैं लिखता हूँ उसमें. कुछ ऐसा होता है कि रियल लाइफ में जो चीज़ आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, फिर आपको लगता है कि आगे चल के उसमें कुछ ऐसा हो जाए, तो वो जो ऐसा हो जाए फैक्टर है, अच्छा, तो उसको वो मैं नॉन फिक्शन फिक्शन। फॉर्म में ले आता हूँ. अच्छा, उसको वो फिक्शन हाँ. फॉर्म में ले आते हैं। अच्छा। जैसे मैं आपको एक बात बताता हूँ कि ये जो निर्भया इंसिडेंट हुआ, यस यस यस। जिसने पूरे देश को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को हिला दिया एक तरह से. इट वॉज ब्रूटल. उस चीज़ से मैं काफ़ी डिस्टर्ब हुआ. ओके। तो कई दिनों तक उस चीज़ के बारे में सोचा. मैंने सोचा इसको कैसे बदला जा सकता था. So I wrote a story in this book, As It Gets Dark, the last story. Okay. Yeah, the title is Don't Be Afraid, I Am a Ghost. So in this story, a ghost comes to the rescue of a girl who's in trouble. तो कहानी में मैं उस बच्ची को बचा पाया. ओके, और वहाँ पे वो नहीं बचा पाया था वहाँ उसको? नहीं बचा पाया था. Yeah. तो अब जैसे फैक्ट कम फिक्शन, जो अट्रॉसिटीज हो रही हैं या जो क्राइम हो रहा है वो तो सच है, कहीं से इंस्पायर्ड है या सुना हुआ है, मगर मैं उसका अंत बदल पाया, वो फिक्शन है. ओके ओके। बट या इट्स अ गुड थॉट। हम अक्सर उसी तरीके से एंड कर देते हैं चीज़ों को जो हमें दिखाई देता है, या हम सोचते हाँ. नहीं उसको अलग पर्सपेक्टिव से। कहते हैं ना कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। राइट राइट. सो आई जस्ट लाइक योर थॉट प्रोसेस इनटू दिस, बिकॉज आपने उस सेकंड साइड को भी दिखाया, जबकि वो फर्स्ट साइड तो पूरी दुनिया ही दिखाती है. हाँ. सो थोड़ा ये लगता है कि दुनिया ऐसी होनी चाहिए. अब जैसे कल की न्यूज़ में देख रहा था कि गौमुख जो ग्लेशियर की बात करें, या काफ़ी श्रिंक हो गया है और it is going to shrink further, and which is a big threat to the mankind, to the people living in India. We don't have any other big source of pure water. ये चीज़ें जब डिस्टर्ब करती हैं, ऐसे समय में भी आई टेक टू राइटिंग, टू राइट अ शॉर्ट स्टोरी जो थोड़ी सी अवेयरनेस जनरेट कर पाए. ओके. So, just tell me how you feel being a writer. मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जो राइटर्स होते हैं ना वो काफी ऐसे फैसिनेटेड से होते हैं, उनकी लाइफ स्टाइल, बिकॉज दे राइट वट एवर यू फील, और फिर वो अगले दिन एकदम लोग पढ़ रहे होते हैं, और फिर हाउ डू यू फील दैट? कैसा लगता है आपको जब कोई आपको बताता है कि मैंने तेरी बुक पढ़ी, या मैंने इस चीज़ के बारे में पढ़ा, जैसे आपकी मूवीज भी आ रही है, सो कैसा आपको लगता है उस चीज़ के बारे में? बहुत अच्छा लगता है, काफ़ी मोटिवेशन मिलता है. और ऐसा नहीं है कि राइटिंग में हर बार प्रेजेस ही मिलते हैं. या जब मैं कई बार अमेजोन पे फीडबैक देखता हूँ या गुड रीड्स पे फीडबैक पढ़ता हूँ, तो जितना हम कई बार एनकरेज और मोटिवेट होते हैं,
उतना ही कई बार डिसहार्टन और डिमोटिवेट भी हो जाते हैं. Yes, exactly. बट आई विल नॉट गिव अप राइटिंग, क्योंकि जो भी कमेंट्स लिखे होते हैं Hmm. मैं कोशिश करता हूँ कि समझ पाऊँ कि वो क्यों चीज़ लिखी गई है, और Hmm. अगर मैं कुछ बदलाव ला सकता हूँ. Hmm. इफ समबडी राइट्स नॉट वर्थ योर टाइम, Yeah, yeah. तो इसमें मैं ये समझ नहीं पाता कि इम्प्रूव क्या करना है ना. हाँ, तो मैं Yeah, ये clarity नहीं है. हाँ, मैं रीडर्स से ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा कि जब आप लिखें एक ऑनेस्ट फीडबैक, Yeah. तो उसमें मुझे ये बताएं कि आपको क्या ठीक लगा, क्या नहीं लगा, सो हाँ. दैट आई कैन वर्क ऑन दोज एस्पेक्ट्स और फीचर्स, एंड आई कैन ट्राई टू चेंज Hmm. as far as possible. Hmm. So, do you write daily? Like some more than No, other man? I don't write daily. Hmm. It is very difficult to write daily, and I'll share one thing with you. मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया था, 30 दिन 30 कहानियाँ. Yeah, you have shared this thing when we just had a talk Right, over a right, storytelling. Yeah. So I could write one story each day. Hmm. किस्से rather, Hmm. कहानी नहीं. Hmm. तो मैं 21 दिन तक हर दिन एक किस्सा लिख पाया, Hmm. मगर 22वें दिन से नहीं लिख पाया. Why? बिकॉज ऑफ माई वर्क, मुझे Okay. कुछ Okay. काम की वजह से एंगेज होना पड़ा. Hmm. तो 21 दिन चल पाया, पर 22वें दिन नहीं चल पाया. और उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि लगभग 1.5 महीना आई कुड नॉट राइट. Then I worked on editing of those stories and all. I started typing those stories. तो हमेशा नहीं लिख पाते. कभी वैसा एनवायरनमेंट मिले Hmm. तो आप आराम से लिख सकते हैं. So, I just have this thing in my head कि जैसे अभी I am also into this writing part. अभी मैंने जैसे अभी एक कोट लिखा था. तो I just thought कि जब आप सोचते हो कि लिखने बैठते हैं, तब आपके दिमाग में कुछ नहीं आता. मेरे साथ आई थिंक आई फील दिस थिंग अ लॉट. और जब आप नहीं सोचते और एकदम से यू जस्ट स्टार्ट राइटिंग एंड यू नो दैट गिव्स अस हैप्पीनेस. और फिर अपन और उसमें इंसिडेंट्स हमारे डाल देते हैं और एक्सपीरियंसेस डाल देते हैं. सो डू यू पुट योर इंसिडेंट एक्सपीरियंसेस टू व्हाटएवर राइटिंग यू आर इन एक्स फैक्टर? एक छोटा सा वाक्य आपके साथ में शेयर करता हूँ. Yeah. मैं वाइफ और बच्चों के साथ ड्राइव करके आई वाज गोइंग टू दिस प्लेस लेंसडाउन इन उत्तराखंड. काफ़ी रात हो गई थी, और उस एरिया में ज़्यादा लेट ड्राइव करना सेफ भी नहीं था. बट हम एक ढाबे पे रुके, एंड माई डॉटर वॉज नॉट वेल. शी वॉज स्मॉल, नॉट इवन 2 years. उस ढाबे से हम आगे निकले, बिल्कुल अंधेरा था, और हम पता नहीं किसी जगह गए जहाँ पे बहुत सारी भीड़ थी, बहुत लोग थे, एंड वी वर सराउंडेड बाय द मॉब. और मैंने ऐसा देखा कि जो आसपास लोग हैं वो एजिटेट हो गए थे किसी वजह से. तो उन्होंने मेरी कार को ब्लॉक कर दिया था चारों तरफ से. आगे भी बाइक्स, पीछे भी बाइक्स, और दे वर थम्पिंग ऑन द विंडोज, एंड इट वाज वेरी स्कैरी बिकॉज आई वाज विद फैमिली. सो आई कुड नॉट थिंक ऑफ डूइंग एनीथिंग, एंड इट वाज अ काइंड ऑफ पैनिक सिचुएशन. Yeah, obviously. मुझे पता था मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा, और नेक्स्ट मोमेंट कुछ भी हो सकता है. Then one man came, a tall guy, with a son who was probably around 12-14 years, and he knocked on the window, and he said, by his gesture, he said कि नीचे करो window. Very politely he asked me, आप कहाँ से आए हो और कहाँ जा रहे हो? So I told him, I said मैं जयपुर से आया हूँ और मुझे लेंसडाउन जाना है. तो वो भी सिचुएशन समझ गए थे कि कुछ बात हुई है, या मैंने लोगों को एजिटेट कर दिया फॉर सम रीज़न. इसी आप मेरे पीछे आओ. और उन्होंने हमारी हेल्प की उस जगह से निकलने के लिए. बिल्कुल खाली पैच में आने के बाद ही वॉज राइडिंग ऑन हिज बाइक आफ्टरवर्ड्स, एंड ही शोड अस द वे टू लेंसडाउन. रात को करीब 11 बजे सेफली मैं होटल में चेक इन कर पाया, एंड आई वॉज रियली थैंकफुल टू दिस पर्सन, जिनका ना तो मुझे नाम पता है. लेंसडाउन से आते ही मैंने ये किस्सा लिख के रीडर्स डाइजेस्ट में भेजा था. एंड यू विल नॉट बिलीव इट कि रीडर्स डाइजेस्ट के एडिटर का खुद मेरे पास फ़ोन आ गया था, विच यू डोंट एक्सपेक्ट कि आएगा. फ़ोन का रीज़न भी ये था कि उनके साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था. तो उन्होंने सिर्फ चेक करने के लिए कि जो आपने इंसिडेंट्स लिखे हैं सच में हुए हैं. सो आई थिंक इस तरह से कई बार कहानियाँ बन जाती हैं. जो आपने लिखने वाली बात कही,
Exactly. कई बार आई फील टेम्पटेड टू राइट, मुझे लग रहा था कब मैं वापस घर जाऊंगा और मैं इस किस्से को लिख पाऊंगा. Exactly. Even I face this thing. जैसे कितनी बारी ऐसा होता है ना कि daily something happen with us. Some or the another way कि हम हर वक्त तो नहीं खुश रहते हैं, तो कुछ ना कुछ Exactly. छोटी छोटी चीजें होती हैं, तो वो learnings भी बन जाती हैं हाँ आपकी. बिल्कुल. So I just put it out in a video format, या फिर I just write it down, और फिर मैं उसको एक अलग podcast में या videos में थोड़ा सा include कर देती हूँ. And one day I just took a survey ki what my listeners listen to more, and I just got a lots and lots of messages that your self instances, your self experiences, Right, because your they are journey, because more relatable. more relatable. जैसे अब आपने जो ये चीज बोली, I am just feeling it, क्योंकि शायद फ्लैशबैक में अगर मैं जाऊंगी, थोड़ा ज्यादा ध्यान से सुनूंगी उस चीज को, तो मेरे साथ शायद हुआ है, तो वो हम अलग तरीके से रिलेट कर सकते हैं. तो हाँ. वो एक टच फील करा देता है कि हाँ ठीक है, इट्स वेरी कंफर्टेबल. True. सो डू लाइक यू हैव किड्स, एक छोटा है और उससे भी एक छोटी है. हाँ. हाँ, सो उनका पर्सपेक्टिव और उनकी लर्निंग्स आप किसी भी चीज की तरह में काम में लेते हैं या नहीं लेते हैं? मेरा सन वो ही इज इन 10th, या doesn't talk much, but otherwise he helps me with technical work. जैसे हम कभी शॉर्ट फिल्म बनाते हैं और कुछ साउंड इश्यूज हैं या एडिटिंग है, या उसके पर्सपेक्टिव्स मैं काफ़ी इंपॉर्टेंट मानता हूँ, क्योंकि एक वो न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से देखता है. मेरे काम का बड़ा अच्छा क्रिटिक भी है, क्योंकि मैंने कुछ लिखा है या मैंने किसी चीज़ को लेके कोई फिल्म बनाई है, तो मैं उससे एक्सपेक्ट करता हूँ कि वो ऑनेस्टली मुझे फीडबैक देगा, एंड ही विल नॉट बी बायस्ड. So that is where I get a lot of help. And my daughter, she has started writing stories. Off and on, she writes and cooks stories. Mostly scary stuff. तो वो कुछ horror movies भी देखती है. And she is how old? She's in 5th now. Oh my god. Yeah, so she's I cannot very even fond of. imagine She has myself. seen all the horror movies and all, and she has started cooking stories. तो अच्छा लगता है. I have someone to discuss with, and और जब आप उसके पर्सपेक्टिव से उस चीज को देखते हो, हाउ डू यू फील इट बीइंग अ फादर? I am able to relate well, क्योंकि when I was her age, तो मेरे साथ भी कुछ किस्से होते रहते थे, and I used to feel very involved in those incidents कि ऐसा हुआ वैसा हुआ. So it helps definitely. I like talking to her and discussing things with her. Okay. What push you to launch your stories or movies? Like you have written some books, movies, and I have this book here, As It Gets Dark, 12 Scary Stories. Yes, So yes. what just pushed you? दो तीन चीज़ें देखी मैंने कि there are amazing authors. If I talk of my vocab, शायद मेरे पास इतना अच्छा डेटाबेस नहीं है. I write very simple stuff. मुझे कई बार लगा कि जिन लोगों से मैंने बात की, उन्होंने कहा कि हम पढ़ना नहीं चाहते, we don't like to read, और हमारे पास टाइम भी नहीं है, और नॉवल बहुत मोटी होती है. तो मुझे ये थॉट आया कि मुझ में भी बहुत लेंदी नॉवेल्स या स्टोरीज लिखने का पेशेंस नहीं है, बट डेफिनेटली आई वांटेड टू राइट समथिंग शॉर्ट. एंड जैसे आपने चाय पीते हुए एक स्टोरी पढ़ ली, एंड देन यू गेट टू योर वर्क, you don't have to remember characters or anything else. Next time you can start with the next incident or a story. So that is how it is. I write small stuff, simple stuff, and I think that is it. और मूवीज की जो आप बात कर रहे हैं, जब लोगों ने कहा कि हम नहीं पढ़ते, बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि हमें या तो टाइम नहीं है या हमें शौक नहीं है, तो मूवीज मुझे लगा कि एक और आसान जरिया है लोगों तक पहुंचने का, क्योंकि एवरीबडी हैज अ मोबाइल फोन. तो चाहे वो किंडल ऐप ना भी खोलें, बट यूट्यूब पे दे विल डेफिनेटली वांट टू सी मूवीज इफ द मूवीज आर इंटरेस्टिंग. Exactly. To be honest, I'm also not a book person. Like, I'm developing this habit because reading gives you lots and lots of patience, happiness, and you just find your way कि आपको किस तरीके से represent करना है. हाँ, तो वो बुक्स ही बता पाती हैं आपको. बिल्कुल.
तो but yeah, I just like this also कि आपने movies launch किए. So how many movies you have launched till now? We have released only 2 short films as of now. One is Rishte, and the other one is which we recently released as Badi Car. I have seen it. I've seen Okay. it. Yeah. तो अभी 2 ही की हैं, but there's more on the cards. Let's see how it goes. Okay. So this writing gives you happiness. Uh, Writing about it does anything. actually. Anything, yeah. Yeah. It is liberating, and moreover, I'm not dependent on anyone for this because it is not the kind of project where you need a lot of people to help you, and you can do your own thing. और फीडबैक आपको मिल जाता है तो आप इम्प्रूव कर सकते हैं. किसी ने मुझसे पूछा था कि हम नॉलेज कैसे गेन करें. नॉलेज आई मीन ओवरऑल, नॉट रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट. सो आई ऑलवेज सजेस्टेड बुक्स. मुझे लगता है कि आपको नॉलेज गेन करनी है, यू शुड बी रीडिंग मोर. एंड इफ समबडी डजंट लाइक टू रीड, in that case I think you should be traveling more. So that you can just explore things. Yes, Yeah. you come across different people, situations, and you see different places, so you become wiser. मुझे लगता है कि जो पहले शायद चाइना से भी लोग आते थे, ट्रैवलर्स आते थे, इंडियन हिस्ट्री कल्चर पे स्टडी करते थे, नोट्स बनाते थे. आई थिंक दे हैड अ गुड टाइम, क्योंकि इससे अच्छा और क्या हो सकता है. इनफैक्ट सो आपने कब अपनी पहली स्टोरी लिखी थी या पहली जो राइटिंग लिखी थी? डू यू रिमेम्बर दैट? मैंने वैसे तो मैनेजमेंट के जैसे रिसर्च पेपर्स और आर्टिकल्स लिखते हैं, वो तो मैंने पहले लिखे, मगर मैं वो लिखना कभी एंजॉय नहीं करता हूँ. वो प्रोफेशन है, वो मेरा काम है, मुझे करना पड़ता है. तो अगर आप वैसे पूछें तो आई थिंक 2008 के आसपास कोई आर्टिकल पब्लिश हुआ, 2008-9. And I have also written for Yojana, Kurukshetra, and Reader's Digest, and Employment News. तो ये थोड़ा सा प्रोफेशनल था. मगर आप स्टोरी की बात करें तो आई थिंक आई स्टार्टेड राइटिंग इन 2012. 2012 में जब रीडर्स डाइजेस्ट में पहली बार पब्लिश हुई थी. सो दैट वाज दिस काइंड ऑफ राइटिंग. दैट्स नाइस ना, कितना पहले स्टार्ट किया था और अब तक तो आप और एक्सपीरियंस गेन कर चुके हो और लर्निंग्स आ चुकी है कि उसको और कैसे मोल्ड करना है, किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है. कोशिश कर रहा हूँ. फिर मुझे लगा कि शायद इंग्लिश में थोड़ी कॉन्स्टेंट्स रहें, तो आई ट्राई इन हिंदी. तो अब जो मेरी बुक आ रही है आगे, उसका नाम है किस्से जिंदगी से, कुछ पूरे कुछ अधूरे. ओके. हाँ जी. और उसमें कुछ किस्से होंगे, 21 से 25. जी. ओके. मुझसे रिलेटेड, या जैसे मैं आपसे संपर्क में आ गया, तो अगर मुझे आप कोई किस्सा सुनाएंगे तो उसे भी मैं लिखने की कोशिश करूँगा. तो दिस इज व्हाट आई डू. और जहाँ पे मैं असली नाम यूज कर सकता हूँ, तो मैं कंसर्न पर्सन से पूछ लेता हूँ कि उन्हें ऑब्जेक्शन तो नहीं है, बिकॉज सम पीपल वांट देयर नेम इन दैट स्टोरी, सो आई डू दैट. तो अब देखते हैं ये किस्से वाला जो बुक है, ये कैसा रिस्पॉन्स मिलता है. बिल्कुल अच्छा मिलेगा सर, बिकॉज यू नो क्योंकि ये चीज़ रिलेटेबल होती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग सुनना पसंद करते हैं. और इंडिया में हिंदी आई थिंक ज़्यादा चलता है, जो थोड़े ओल्डर एज के लोग हो जाते हैं. आप देखिए, जैसे हम कई बार कहते हैं आजकल हम हिंदी इंग्लिश दोनों यूज़ करने लगे. यस एग्जैक्टली. तो मैंने ये जो बुक लिखी है, इसमें मैं लिखूँगा हम हॉस्पिटल जा रहे थे, तो वो आई विल नॉट से अस्पताल जा रहे थे. एग्जैक्टली या. तो जो यंग जनरेशन है उनको परेशानी नहीं होगी समझने में. जैसे हम लिखते हैं कि इसने MBA किया, मैं आई एम नॉट राइटिंग मैं स्नातक किया ऐसे नहीं लिखूंगा, मैं ग्रेजुएशन किया ऐसे लिख दूंगा. तो आई थिंक लोग ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे. और ये जो किस्से हैं, इनमें कोशिश मैंने ये भी की है कि जो समय बीत गया, जैसे रामलीला, हमारे बच्चों को नहीं पता रामलीला क्या होती है, मगर मैं छोटा था तो मैंने रामलीला अपने नानी के घर के छत से देखी है. रावण भीग गया, ये एक स्टोरी है. एक लेडी है, उसका डिवोर्स हुआ है, शी इज ट्रैवलिंग, और वो देख रही है कि फुटपाथ पे गरीब लोग बैठे हैं और बारिश हो गई और जो रावण उन्होंने बनाया वो भीग. तो ऐसा कुछ मैंने देखा भी.
तो यहाँ से स्टोरीज निकलनी शुरू हुई। हो सकता है रिलेटेबल रहे, लेट्स सी। Okay. So people who have inspired you or influenced you to write, who are they? Like your close ones or out of the blue जो लोग कभी आप उनको बताते थे कि ऐसा ऐसा हुआ? I'll attribute this to my cousins and friends, Okay. जिनको अच्छा लगता था कि मैं उनको कहानियाँ सुनाऊँ। तो उन्होंने मुझे कई बार कहा कि लिखते क्यों नहीं, सुना सकते हो तो लिख भी सकते हो। तो थोड़ा कॉन्फिडेंस वहाँ से आया। और डेफिनेटली अगर एट्रीब्यूट करने की बात है राइटिंग को, तो दिस ग्रेट मैन डिजर्व्स इट, मिस्टर रस्किन बॉन्ड अगेन, Okay. because I can relate to his life. He also spent a lot of time in the hills, and he liked simple stuff, and the kind of thought process, जैसा विचार उनके दिमाग में चलते रहते थे, मेरे दिमाग में भी काफ़ी कुछ सिमिलर चलता रहा जब मैं छोटा था। इसलिए मैं रिलेट ज़्यादा कर पाया। तो मुझे लगा कि शायद वो लिखते हैं, मुझे भी अपने विचारों की अभिव्यक्ति करनी चाहिए बुक्स के थ्रू। Exactly. So your future plans related to writing? फ्यूचर प्लान्स का ऐसा है कि आई वांट टू ट्रैवल। चीज़ों को बैलेंस आउट करना बहुत मुश्किल होता है। आई वांट टू ट्रैवल टू रूरल लोकेशंस। मैं देखता हूँ कि बहुत सारी जगहों पे काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं लोग, बहुत सारे अनसंग हीरोज़ भी हैं, और काफ़ी ऐसे लोग हैं, जैसे अगर कोई बॉक्सर हरियाणा से निकल के पॉपुलर हो जाता है तब तो सभी मूवी बनाना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, मगर मैं कहानी उस स्टेज पे लिखना चाहता हूँ जब वो स्ट्रगल चल रहा है। ये बिना ट्रैवल किए नहीं हो पाएगा। Exactly. Yeah. तो मुझे कुछ लोकेशंस अच्छी लगती हैं, जैसे कि मुंबई में आई वुड लाइक टू ट्रैवल टू मुंबई local. एंड गो टू सबर्ब्स, अच्छा. टॉक टू पीपल, Okay. किस तरह के प्रोफेशनल्स में वो काम कर रहे हैं और उनकी दिनचर्या कैसी है और वो किस तरह के स्ट्रगल्स को फेस कर रहे हैं। हम लोग कंप्लेंट बहुत करते हैं, हम लोग से मेरा मतलब है कि We overall, overall, we yeah. have this tendency to complain, to Right. expect a lot from people. even well off people they do. complain that they don't have something. Hmm. मगर मैं आने वाली राइटिंग्स में कुछ ऐसा बताना चाहता हूँ कि आप अपनी लाइफ को देखिए और कुछ और लोगों की लाइफ को देखिए जो स्ट्रगल कर रहे हैं। Exactly. और डेफिनेटली वो प्लेटफॉर्म भी उनको मिल जाए कभी अपने आप को शोकेस करने का। हाँ, तो वो लाना चाहता हूँ राइटिंग्स। नहीं, आपकी ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी एक्चुअली। जो मेरा बिहेवियर था पहले, आई थिंक आई यूज्ड टू एक्सपेक्ट अ लॉट फ्रॉम पीपल। लाइक अगर मेरे को खुश रहना है तो भी आई यूज्ड टू एक्सपेक्ट कि वो लोग खुश करेंगे तो मैं खुश रहूंगी, अदरवाइज माय खुशी वाज आल्सो डिपेंडेंट ऑन पीपल। सो ओवर अ टाइम आई रियलाइज दिस थिंग दैट व्हाई डू वी हैव दिस नेचर। जब आप किसी के जाते हो तो आप ये सोच के जाते हो कि मुझे पानी भी नहीं पिलाएगा, बट जब आप फिर उसके घर पे आपको वो नाश्ता कराता है, चाय पिलाता है ना, तो यू फील वेरी हैप्पी और आप बहुत ऐसे होते हो कि कितना अच्छा इंसान है, आपकी इस दिल में और इज्जत बढ़ जाती है उसके लिए। बट जब आप सोच के जाते हो और ऐसा नहीं होता तो हम कितना खराब बोलते हैं कि ऐसा नहीं, ऐसा हुआ, ऐसा नहीं, ऐसा हुआ। सो आई थिंक जस्ट दैट गेव मी दिस रियलाइजेशन कि इट्स ऑलवेज अबाउट यू, हु यू एक्सपेक्ट। दूसरों की तो गलती ही नहीं है ना, उनको तो पता ही नहीं है व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग, व्हाई यू आर कंप्लेनिंग, और ऐसे क्यों हुआ और ऐसे कैसे हुआ। सो ये चीज काफी रिलेटेबल लगी। हाँ, डेफिनेटली। मैं आपको बताता हूँ, मेरे साथ एक लड़का है, यंग बॉय, ऑलमोस्ट हाफ माय एज। मैंने कई जगह ये चीज़ कोट की है। He travels me a lot for official tours, and otherwise also we spend some time together, and we learn from each other in the process, because he is maturing and he is learning things fast, और मुझसे भी उसे शायद कुछ इनपुट्स मिल जाते होंगे। मगर मैंने ये सीखा है कि जब मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देने जाता था, आई यूज्ड टू टेल माय फादर कि ये एग्ज़ाम मैं तब दूंगा अगर आप चंडीगढ़ मुझे कार से लेके जाएंगे। आई विल नॉट गो बाय बस, आई डोंट लाइक बसेस। आपको दिल्ली जाना है, आप चाहते हैं मैं एग्ज़ाम दूँ IIT का या कोई और दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का, यू हैव टू ड्राइव टू दिल्ली कार से, तब मैं जा सकता हूँ, राइट। तो ये स्ट्रगल नहीं है, और ये आप किसी को बॉदर भी कर रहे हैं, चाहे अपने फादर ही है, मगर आप परेशान तो कर रहे हैं।
तो राहुल ने मुझे जो किस्सा बताया या हम्म किस्से बताए, वो कहानी भी मुझे लिखनी है। हम्म वो एक पूरा किताब की शेप ले सकती है। राहुल जब छोटा था तो उसके फादर जब फायर एक्सटिंग्विशिंग सिलेंडर्स बेचने जाते थे, दे वर स्ट्रगलिंग फाइनेंशियली। तो ये आई थिंक ही मस्ट बी अराउंड 8 years दैट टाइम। तो वो सिलेंडर्स इसकी थाइस पे रखे होते थे स्कूटर पे, और उनका इतना वेट होता था ऑब्वियसली कि जब आप 100 किलोमीटर्स 200 किलोमीटर्स भी जा रहे हैं, तो आपके फिर आप उस बच्चे के पैर से वो सिलेंडर्स जब हटाते हैं, ही कुड नॉट इवन वॉक स्ट्रेट, है ना, ही वोंट डू दैट। मगर उस लड़के में जो सीख और समझ आई है इन चीज़ों की, है ना, उसने वो स्ट्रगल देखा है। तो आई थिंक वो ज़िंदगी को फेस करने के लिए ज़्यादा फिट है ना। तो मेरे लिखने की वजह एक ये भी है कि इंसानियत में मैं देखता हूँ कि आजकल ख़त्म हो रही है, अच्छाई ख़त्म हो रही है। कोशिश ये करता हूँ कि अगर स्टोरीज़ के माध्यम से वो चीज़ बनी रहे और थोड़ी पॉजिटिविटी बनी रहे तो ठीक है। you know so I am not a animal lover. I'm not like I'm scared of dogs. I just don't like animals. राइट। तो हमारे घर पे काफ़ी टाइम से एक कैट आ रही थी, कैट के बेबीज हुए, वो बेबी हमें बहुत पसंद आने लग गए, मुझे भी पसंद आने लग गए। इवन आई एम नॉट अ वेरी मच किड लवर ऑल्सो। तो बस एक कनेक्शन हो गया कि उसको रोज देखती हूँ, शाम को देखती हूँ, रात को देखती हूँ, सुबह दूध पीने आती है। So अच्छा। she has a particular timing. Right. We humans doesn't have that हाँ, at all. ठीक है। yes. तो मुझे उसकी एक चीज बहुत अच्छी लगती है, हमारे पास में कितना भी कुछ होता है, हम हमेशा लालच की तरफ भाग रहे होते हैं बिल्कुल। कि ये नहीं आज ये चाहिए, ये नहीं आज ये चाहिए। और आज भी कहीं ना कहीं हम सब में ये चीज है, हम उसको दूध डालते हैं और दूध वो उतना ही पीती जितना उसका पेट है। ये नहीं सोचती कि ये दूध मैं क्या करूंगी, अगर ये मैं नहीं पीऊंगी तो मुझे बाद में भूख लगेगी तो मैं क्या करूंगी। हाँ। क्यों? क्योंकि उसका फेथ है ऊपर वाले पे कि वो उसको देगा, उसने उसको जन्मा है, उसने उसको पैदा किया है, तो उसका मतलब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि वो उसका पेट भरे। नहीं भरेगा एक दिन तो दूसरे दिन तो पक्का भरेगा, कुछ ना कुछ तो अरेंजमेंट्स किए हैं उसके लिए। और हम इस चीज को रियलाइज ही नहीं करते। आज हमारे पास में एक्टिवा है तो हम उस गाड़ी के लिए जाएंगे, गाड़ी होएगी तो फिर हम लग्जरी कार्स के लिए जाएंगे। हमें हमेशा और चाहिए जिंदगी में। इस बात से मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि मैं बिजनेस मैनेजमेंट स्टूडेंट्स को मार्केटिंग पढ़ाता हूँ, सेल्स भी, बिजनेस स्ट्रैटेजी भी। कई बार ऐसा होता है कि मैं उनको मार्केटिंग नहीं पढ़ाना चाहता, ठीक है, ये मेरा प्रोफेशन भी है, पढ़ाना शौक भी है, दोनों बातें हैं। बट मार्केटिंग मुझे एक ऐसा सब्जेक्ट लगता है जो ये सिखाता है कि लोगों को ल्योर कैसे करना है टुवर्ड्स समथिंग, उनकी इच्छाएं और बड़ी कैसे करनी है, उनको जागृत कैसे करना है, उनको लालची कैसे बनाना है, उनको क्यों ना हम बेसिक रिक्वायरमेंट्स या नीड्स पे रोक दें। तो ये भी एक कॉन्फ्लिक्ट है। पिछले कुछ सेशंस में मुझे ऐसा लगा कि बिल्कुल यंग लॉट सामने बैठा है और मैं उनको वो गुर सिखाऊंगा कि हाउ टू मार्केट एंड व्हाट इज द एसेंस ऑफ मार्केटिंग। और मन ये कहता है कि ट्राई टू लीड अ सिंपल लाइफ, इच्छाओं को थोड़ा कम रखो, हेल्थ पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखो, दूसरे का नुकसान मत करो, खुद का भी मत होने दो। मगर ये एक अलग तरह की प्रीचिंग्स हो गई, सो विच डज नॉट रेजोनेट विद द सब्जेक्ट। वो जो आपने कैट वाली बात कही, सो इन दिस बुक मूनलिट आई वुड रिक्वेस्ट यू टू रीड कैट्स आई। 101%। ये बिल्कुल सिमिलर स्टोरी है जो आपके यहाँ हो रहा है। इट इज इंस्पायर्ड फ्रॉम सिमिलर हैपनिंग्स। ओके, यस, आई एम गोना रीड दिस। तो बस मुझे उसकी वही चीज इतनी अच्छी लगी कि आज हम हैं तो हम सोचते हैं कि यार पैसे नहीं है, तो अरे तो वो बैठा है ना, तुम्हें एक दिन स्ट्रगल होगा, चलो एक हफ्ता होगा, एक महीना होगा, एक साल होगा, बट उसके बाद में भी तो टाइम अच्छा आएगा ही 101%। और ये चीज मैं हमेशा उसको देखती हूँ और मुझे लगता है कि वाई वी आर नॉट लाइक दिस। जो हमारे पास में है उसमें खुश रहो। और अभी भी मैं इस चीज में प्रैक्टिस बहुत कर रही हूँ कि ये चीज डेवलप ही रहे हमेशा। क्योंकि मेरा बेटा यंग है तो आपकी बात से मुझे याद आया, उसने कल मुझे चैलेंज किया, चैलेंज तो नहीं किया, ही वाज इनटू अ डिस्कशन, आई वाज ड्राइविंग एंड ही सेड पापा आई डोंट बिलीव इन गॉड।
You have told me this thing, yeah. हाँ, Yeah. तो मैंने उसे कहा कि चल एक बात का जवाब दे कि अगर तुम उड़ना शुरू कर दो, हाँ. if you start flying like Superman, हाँ. so and you keep flying Hmm. for light years, Hmm. where will you ultimately reach? Hmm. If you have an answer to that, Hmm. I am ready to believe कि भगवान जैसा कोई नहीं है, Hmm. और अगर कुछ अनंत है Hmm. और ह्यूमंस उसको डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं Hmm. अनंत को, Hmm. तो फिर भगवान है। Hmm. नाम कुछ भी ले लो, Hmm. But मगर yeah. if there is something beyond human understanding, Hmm. so that is God. Hmm. And जैसे मेरी वाइफ ने भी कहा कि अर्थ डजंट फॉल, Hmm. if at all it falls, Hmm. where will it drop or strike Hmm. or bounce, Hmm. whatever? Hmm. We don't have answers to this. Yeah, yeah. So what worries you about the trend? What worries me about the trend, मैं ये देखता हूँ कि आजकल लोग बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड हैं और बहुत ओपिनियनेटेड भी हैं। Hmm. ओपिनियनेटेड होना बुरा नहीं है, Hmm. मगर दूसरे की डिसरिस्पेक्ट करना वो Hmm. बुरा है। Hmm. टेक्नोलॉजी ने हमें बहुत कुछ दिया, सोशल मीडिया दिया, हम सब कनेक्टेड हैं। कनेक्टेड रहना ठीक है, ट्रोल करना गलत है। बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग हो जाती है कई बार, Exactly, है ना? yeah. और इस एक्सटेंट तक हो जाती है। मैं देख रहा हूँ कि अभी एक टिकटॉक स्टार का सुना that हाँ, she died at she the age died of at the age 18. of 18, yeah. 18 is hardly any age. Yeah. मैंने अभी हिंदी की किताब में एक कहानी लिखी है, आत्महत्या। Hmm. वो मेरी अपनी कहानी है, Hmm. थोड़ी नेगेटिव साउंड करती है, Hmm. मगर आप पढ़ के देखिए, उस कहानी के थ्रू मैसेज ये दिया है Hmm. कि आत्महत्या कभी भी सॉल्यूशन नहीं हो सकता। Exactly. जिंदा रह के आपको अपनी जिंदगी नहीं भी पसंद है तो दूसरों की ठीक कर लो, और उसके तरीके मिल जाते हैं। तो जैसे अगर एक कोई बुजुर्ग दंपति एक घर में रह रहे हैं, Hmm. आप उनका बिल जमा करवा देंगे या उनके लिए कुछ कोर्स कर लेंगे, इवन दैट विल गिव यू सेटिस्फैक्शन, Satisfaction, happiness, है ना? yeah. तो हम ये कहें कि हमारी जिंदगी बहुत खराब है और हम इसके साथ कंटिन्यू नहीं करना चाहते। मैं थोड़ा सा, तो जो व्हाट वरीज मी इज इम्पल्सिवनेस, द टेम्परामेंट एंड द ओपिनियनेटेड सोसाइटी दैट इज कमिंग अप। और वन थिंग दैट वरीज मी अ लॉट, जो नेचर खराब हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। Hmm. जयपुर के आसपास की जो पहाड़ियाँ हैं, Hmm. अरावलीज, Hmm. वो लगभग ख़त्म होने की कागार पे, नोबडी Hmm. स्टॉपिंग देम। Hmm. वाटर रिसोर्सेज ख़त्म हो रहे हैं, ये चीज़ें परेशान करती हैं। Hmm. तो जैसे आप हो, यू रिप्रेजेंट यूथ, Hmm. अगर मेरी बात आप तक पहुंच रही है, आपसे जो लोग कनेक्टेड हैं उन तक पहुंच रही है, आई विल बी Exactly, yeah. हैप्पी कि वो समझे कंसर्न इस रेज हो चीज जाए। को, कंसर्न है। तो टू बी ऑनेस्ट, जब आज मैं कंपेयर करती हूँ कि आई वाज बोर्न इन 1998, ओके, आई सीन कि आई यूज द गैलेक्सी फोन जिसमें बिल्कुल छोटा सा स्क्रीन होता था, राइट राइट, बहुत मिनिमल चीजें होती थी। हाँ, I never thought of buying iPhone at that time, and I never asked my parents. Even if I asked, तो I knew कि my family situations are not that good, and मैं खुश हूँ उस चीज में। हाँ, बट आजकल जो चीज जैसे अपन जो एक मोबाइल फोन का भी एक जरिया लेते हैं, तो यू नो किड्स ऑफ 7 years या फिर आप 7th क्लास है, 8th क्लास है, 10th क्लास, सो दे हैव दिस हैबिट of showing off, you're being so social, putting everything on their social media, not enjoying and playing outside, but राइट राइट, constantly sitting on the tabs, laptops, they're going for parties, and we never used to do that. I think यस, ये चीज मुझे इस जनरेशन की सबसे ज्यादा खराब लग रही है। और इनफैक्ट ये जो आजकल कूल बनने के लिए स्मोकिंग, ड्रिंकिंग हाँ, होती है ना, सो ड्रग्स एंड ऑल, हाँ, दिस हैज बिकम आई अ ट्रेंड, यस, लिटरली फील कि I don't want to, be my generation to feel this. Like, I don't want my kids to feel this thing ever again. मतलब कभी भी नहीं. I am also not into this drinking or smoking part, but मुझे बहुत बुरा लगता है जब लोग ना शो ऑफ करने के लिए इसको करते हैं, and they're actually not doing it for their यस, self. और ये चीज बहुत ज्यादा इतनी कॉमन है कि उनको अवेयर ही नहीं है कि क्या चल रहा है, ये हम खुद के लिए कर रहे हैं या नहीं। हाँ। तो कई बार पीयर प्रेशर भी होता है। बहुत पीयर होता है। प्रेशर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, हम्म, मगर मेरे ख्याल से अगर वो समझ डेवलप हो जाए हम्म। तो ठीक है। इनफैक्ट यार अभी कुछ टाइम पहले मुझे किसी ने बोला था कि आई थिंक यू हैव कम फ्रॉम अ डिफरेंट प्लैनेट, यू आर वेरी स्पिरिचुअल, यू पुट भगवान जी का वॉलपेपर ऑन योर फोन, एंड आई वाज जस्ट
क्रेजी कि ये क्या बोल रहा है, ये ऐसे हम्म, क्यों बात कर रहा है, लाइक हाँ, व्हाट इज इट, व्हाट इज रॉन्ग इन इट, हाँ, क्या गलत है हाँ, इसमें। तो पता नहीं आजकल ये कहाँ जा रही है जनरेशन, पर आई जस्ट होप कि उनको ये मैसेज मिले कि वो इस तरफ ना इंक्लाइंड हो जहाँ पे उनको पता ही नहीं कि वो कर क्या रहे हो, किसके लिए कर रहे हैं। हाँ, एग्जैक्टली। देखिए, कुछ चीज़ें बहुत अच्छी हैं, जैसे बिल्कुल, बहुत टेक्नोलॉजी savvy हैं, बहुत आगे चीज़ों को बहुत जल्दी समझ लेते हैं। या अगर वो सब ठीक डायरेक्शन में चैनलाइज हो जाए तो यूज़फुल है। इट्स गुड या मैंने भी एक स्टोरी टेलिंग सेशन किया था, उसमें एक स्टोरी सुनाई थी, हनुमान जी का प्रकोप। एसेंस यही था कि ये जो पहाड़ खत्म हो रहे हैं, जिनको आप वापस कभी नहीं देख पाएंगे, इनको किसी भी तरह बचाया जा सके। तो मुझे लग रहा था कि वहाँ जो ऑडियंस था वो सारे यही जनरेशन है, यंग वाली। एग्जैक्टली अगर ये डिसाइड कर लें कि हमें किसी भी तरह से यूनाइट होके इस चीज़ को बचा के रखना है, तो मुझे पता है कि वो पोटेंशियल है, वो कर सकते हैं। मतलब अगर एक इंसान भी चाहे तो वो दूसरे को इन्फ्लुएंस हाँ, कर सकता है influence कि हम सकते कर सकते हैं इस बिल्कुल। चीज को टुगेदर या। So, one advice to the next generation from your end numbers of experience. Don't be impulsive and take your own time in decision making. कई बार हम बहुत जल्दी कंक्लूजन्स पे पहुंचते हैं, Yeah. तो मेरे ख्याल से उसके लिए थोड़ा सा होमवर्क होना ज़रूरी है। टॉक टू पीपल, स्टे कनेक्टेड एंड टेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन। मेरा एक एडवाइस यही है कि डोंट बी इम्पल्सिव। And be patient, whatever Yes, it is yours, it will eventually come to you. absolutely. Yeah. So, firstly, this is the book you have launched kuch time pehle, right? It has been some As time. it gets dark, yeah. And this is the second book, Moonlit, This short is the stories. second one. This was released in 2018. Okay. So I'm gonna recommend to this my audience. So guys, please read these books. And it was a great time with you, sir. Like Thank you so it much. felt Pleasure ki is all ekdam mine. comfort zone wali conversation ki we are just talking about productivity and the behavior, the changes and everything in the writing. Most importantly, Actually, because honestly telling you, I was looking forward to meeting you and have an interaction with you since the time we met last, क्योंकि मुझे सीखने को मिलता है इसमें काफ़ी। तो I'm thank you so glad much. to listen this, but it was genuinely amazing conversation and सबसे ज़्यादा meaningful conversation होती है तो I just feel my day is utilized well. And I think the starting इतनी अच्छी हुई है तो ending कितनी ज़्यादा अच्छी होगी, just imagine. Pleasure, I'm thank very very happy you came here and talk about this, and hoping soon that we are gonna record again, and it was a Absolutely. great time, sir. Thank you Thank you so for much. being here.